इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कठोर बोलना सबके बस का नहीं। आकाशवाणी ने प्रशंसा किया भुजाओं के बल की और कहा, हे तात, कोई भी कार्य आ जाए तो सहसा उसको व्यवहार में नहीं लेना चाहिए। सहसा करी पाथे पतिताही, कहीं वेद बुध ते बुध नहीं। कई बार हम देखते हैं वो सत्य नहीं होता है, कई बार हम सुनते हैं वो सत्य नहीं होता है, कई बार देखते भी हैं सुनते हैं वो दोनों असत्य होते हैं। क्या होगा? क्या माने? न दृश्य प्रमाण साक्षात, न अनुमान प्रमाण, फिर क्या? वेद प्रमाण। केवल श्रुति प्रमाण है। हमने देखा वो भी गलत हो सकता है, जादूगरी हो सकती है, हमसे कहा गया वो महा गलत हो सकता है, फिर क्या माने? तो वेद प्रमाण मानना है। सनातन केवल श्रुति प्रमाण मानना है। वेद समझ में न आए तब स्मृति प्रमाण, स्मृति समझ में न आए तो पुराण प्रमाण, पुराण न समझ में आए तो साधु प्रमाण, साधु वचन समझ में न आए तो पंच प्रमाण। हमारे यहाँ विधि है, ख्याली पोला थोड़ी है बना लो खा लो। सिद्धांत है, क्या मानना है क्या नहीं मानना है, कब मानना है कब नहीं मानना है, इसकी विधि है। क्रम है, क्रम ताल का है, किसको माने? मनमुखी नहीं, दम्भिन निज मत कल्पिकर प्रकट किए बहुपंथ। धर्म नहीं है, बहुपंथ है। कलिमल से धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ। सदग्रंथ पर जो आधारित नहीं है वो धर्म नहीं है। क्या है? आप जानो, आपका काम जाने। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन धर्म नहीं है। धर्म कौन है? सनातन धर्म है। आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। ये धर्म है, सत्य सनातन धर्म ही धर्म है। और सब जो है सो है। उसका हम अपने बारे में बोलने के लिए आएंगे, दूसरे के बारे में बोलने के लिए आएंगे। हम केवल सनातन धर्म की बात करते हैं। जिसको जो जानना है जानता रहेगा। परमात्मा श्री राम सोच में भरत जी के प्रति लक्ष्मण जी का आवेश, प्रभु की निष्ठा, विश्वास देखिए। भगवान ने लक्ष्मण जी को लाड़ लड़ाया, पास बिठाया, कहा, सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महु सुनान दे। भरत जी जैसा भाई ब्रह्मा जी के इस प्रापंचिक जगत में न मैंने सुना है और न नेत्रों से देखा है। आपने कहा देवराज राज पद पाई, अरे भरत ही हो इन राज मद, विधि हरिहर पद, कबहु की काजी से करनी, क्या विश्वास है हो? प्रभु कहते ब्रह्मा शिव और विष्णु जी के भी पद को प्राप्त करके भरत जी में राजमद नहीं आ सकता। ये विश्वास देखिए भगवान का। घुंघुटियां क्या क्षीर सिंधु का विनाश कर सकती है? सिरके के जल से क्या क्षीर सिंधु का दूध विलग हो सकता है? सत्व से? नहीं। ये भी अर्थ है। लाला भगवान का उदाहरण कर सकती है। अंधकार सूर्य को लील जावे संभव है। अंधकार सूर्य को खा जावे संभव है। उसका प्रकाश आकाश मेघ में मिल जावे संभव है। समुद्र को पान करने वाले अगस्त ऋषि जल के
गौ माता के खूर में भरे जल में डूब जावे संभव है। धरती का स्वभाव अंतस्थ तेज सत्व है क्षमा, पृथ्वी क्षमा छोड़ दे ये भी संभव है। मच्छर के फूंक मारने पर सुमेरु पर्वत उड़ जाए ये भी संभव है। लेकिन भैया भरत को राजमत कदापि नहीं हो सकता है। ये राम जी का भरोसा है। क्या विश्वास है ये मेरे प्रभु कहते हैं। हमारा जीवन बोलता है। लोग कहते हैं सत्य पर चलेंगे बहुत कष्ट होता है। झूठ। सत्य पर चलने वाले को कभी कोई कष्ट नहीं होता। झूठ रहे सत्य पर चलने का नाटक करे उसको कष्ट होता है। सत्य तो आग है उसको क्या कष्ट होगा। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमी। राम जी वन में है, वनवासी राम को कोई कष्ट नहीं। और लंका में सोने में बैठा रावण रोते मिलता है जब देखो प्रसंग में। ये क्या है। रावण साधुत्व का नाटक करता है, साधुता में रहता नहीं। जही विद हो धर्म निर्मूला सो सब करे वेद प्रतिकूला। जो वेद के प्रतिकूल चलता है चाहे जो उपाय कर ले भैया कष्ट से पिंड छूटना नहीं है। हरिश्चंद्र को कष्ट नहीं हुआ, शिवी महाराज को कष्ट नहीं हुआ, दिग्विजय जी को नहीं हुआ, रंतदेव राजा जी को नहीं हुआ। अरे कैसे हुआ। महाराज दिलीप को नहीं हुआ कष्ट। सत्य पर चलने वाले जीव को कभी कोई कलेश नहीं होता। चल के देखो कष्ट। झूठ रहकर और सत्य कहकर चला जाएगा तो कष्ट साथ न छोड़ेगा, साथ पकड़े रहेगा। सत्य पर चलिए ना। सत्य जिसके साथ है मेरा राम उसी के साथ है, क्योंकि राम जी धर्म की प्रतिमूर्ति है। राम जी सत्य स्वरूप है। आपने कभी प्रभु को दुखी देखा। किसी प्रसंग में आपको सुनाई पड़ा राम जी बड़े दुखी थे। हाँ, मेरी माँ का जब प्रभु ने हरण करवा दिया, कथा को सावधानी से सुनिएगा। राम जी ने माता जी का हरण करवा दिया, रावण ने हरण नहीं किया। वाक्य को ठीक करिए। रावण की क्या औकात है कि मेरी माँ का हरण कर ले। रावण अरे जिस धनुष को सीता मैया उठाकर नित्य लेपन करती थी उसके नीचे, उस धनुष को तो रावण उठा ही नहीं पाया, तो माता जी को क्या उठा ले जाएगा। वो संभव है क्या। नहीं, भगवान ने मां का जब प्रतिबिंब रखवा दिया तब रावण उठा ले गया। फोटो प्रतिलिपि। मां उससे उठेगी क्या है। जगई न शंभु सरासन कैसे काम वचन सती मन जैसे। भारतीय नारी के चित्त चरित्र का कोई हरण नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। अबे तो क्या कहें, ठीक है जो है सो है, लेकिन समझिए बात यहां से। अगला दिन आया, भरत भैया सबको लेकर मां मंदाकिनी के तट आए। निषाद राजगुह सबको वहीं सुंदर व्यवस्था बनवा कर रोके हैं। भरत भैया को लेकर परमात्मा की शरण में भरत भैया चले जा रहे हैं। पावन आश्रम पर प्रभु ऋषि मंडल के साथ विराज रहे हैं। लक्ष्मण जी से भगवान ने कुछ प्रश्न किया है, लक्ष्मण जी उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। निषाद जी एक ऊंची शिलाखंड पर चढ़े और बोले भैया वो देखिए, ओ परमात्मा का आश्रम,
वो आश्रम है, मुनि लोग बैठे हैं, तुलसी माँ के दरबार लगे हैं, पांचों पावन वृक्ष दर्शन दे रहे हैं, पट पीकर पाकर जंबू और रसाल दर्शन करिए। कहीं कहीं वाटिका लगता है माँ ने लगाया, कहीं लक्ष्मण जी ने लगाया है। आश्रम का दर्शन करके भरत जी की थकान उठ गई। निषाद जी चाहते हैं कि भैया भरत जी जा करके वंदन करें, परंतु मेरे भरत भैया क्या सोच रहे हैं, क्या मेरा मुख भगवान के सन्मुख जाने योग्य है? कारण मेरी माँ ने मेरे ही नाम का प्रस्ताव किया था, तो मेरे प्रभु मैया भैया बना गए। क्या मैं इस योग्य हूं कि भगवान के सन्मुख जा सकूं? नहीं नहीं है। जो महसूस करे ना, उसी का अपराध। नहीं तो आजकल तो ये स्थिति है, अपराध भी करते हैं और अखबार में फोटो भी ढूंढते हैं कि अपराध की फोटो निकली कि नहीं निकली। गिलानी नहीं होती लोगों को। कोई गलती भी करे और गिलानी भी ना हो, कैसे संभव है? लेकिन मेरे भैया भरत गिलानी हो रही। निषाद जी बार बार प्रेरित कर रहे हैं, परंतु अपने पुराकृत जो व्यवहार मां के द्वारा बनाए गए उसका स्मरण करके भरत जी भगवान के सन्मुख नहीं चाह रहे। भगवान ऐसे बैठे हैं, पृष्ठ भाग की ओर से ही भरत जी पाहे नाथ कही पाहे गोसाई भूतल परे त्राहिमाम त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष। हे प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा हो नाथ, रक्षा हो, रक्षा हो। जैसे दंड गिरता है, भरत जी दंड की भांति गिर पड़े हो। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित भरत जी के मुख से ये जब पाहिनाथ पाहिनाथ सुने, तो सेवक धर्म के ऊपर भ्रातृ प्रेम का भार रखते हुए इधर भरत जी प्रणाम किए, इधर लक्ष्मण जी प्रभु को प्रणाम करके बात बीच में रखकर बोले भरत करत प्रभु भरत जी सरकार को प्रणाम कर रहे हैं। भरत जी प्रणाम कर रहे हैं ऐसा सुनना था। भगवान अति तीव्रता से उठे राम सुनि प्रेम से भगवान को प्रणाम करे, जिसलिए मिलने आए उसी विह्वलता से परमात्मा भी उठे। इसलिए भगवान का अंगरखा कहीं गया, धनुष कहीं, निशंक कहीं, इसलिए बाबा बोले राम सुनि प्रेम क्यों? महात्माओं का चिंतन है, जिस विह्वलता से, जिस प्रेम उद्वेग से हम भगवान से मिलने जाते हैं, उतने ही भाव से भगवान भी हमसे मिलना चाहते हैं। इसलिए
भरत जी भी खुले दिल, निर्मल हृदय, एक वस्त्र तन पर नहीं। भगवान ने भी उस हृदय से भरत जी का स्वागत किया। उठे राम सुनि धनुष एक तरफ, सारंग, बाण, तरकस सब एक तरफ। क्यों? प्रभु ने मानो लक्ष्मण जी को और हम सबको यह उपदेश दिया, तुम्हारा भाई जब तुमसे मिलने आए ना, तो हथियार धारण करके न मिलो, उसको अपना निर्मल हृदय लेकर मिलो। इसलिए परमात्मा प्रेम, लक्ष्मण जी संकोच में। क्यों? भगवान ने उनको ये निर्देश दिया, संदेश दिया, समझाया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।